कर्वेचर टेंसर इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। उसमें कोवेरिएंट वेक्टर लिया गया था और उस कोवेरिएंट वेक्टर को भी आई से डिनोट किया गया था और फिर उसका जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव किया गया और जो आया उसका फिर के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव किया गया। यानी भी आई का जे और के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव किया गया। फिर जो आया उसको जे और के में इंटरचेंज करके हम लोगों ने भी आई जे के माइनस भी आई के जे ये वैल्यू निकाला और जो आया उसी से हम लोगों ने कर्वेचर टेंसर आर ए आई जे के इसको पाया। अब हमको यही प्रोसेस सेम एडॉप्ट करना है, लेकिन वहाँ जो वेक्टर होगा वो कोवेरिएंट नहीं होगा, वो हमारा कंट्रावेरिएंट होगा। तो जब कंट्रावेरिएंट होगा तब उसको हम कैसे करेंगे, इस वर्क को एक बार देखो। तो हम कोई कंट्रावेरिएंट वेक्टर ले लें, तो लेट भी आई बी ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर डिफरेंशिएटिंग covariantly with respect to xj के रिस्पेक्ट में इसको कोवेरिएंटली हम लोग डिफरेंशिएट करें। तो यानी यह भी आई और कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे। तो अभी हमको पता है कि इसका जो वेक्टर होता है उसका पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल भी आई बाई डेल एक्स जे और एक एक इंडेक्स को रिप्लेस करते हैं। तो हमारा यहाँ आई है तो और कंट्रावेरिएंट में तो प्लस, तो यह भी ए भी और आई की जगह कोई भी इंडेक्स हम ले सकते हैं जो नहीं आया है। तो यदि हम ए ले लें तो यहाँ ए, अब यह क्रिस्टफल सिंबल सेकेंड काइंड, तो यह ए ऊपर है तो ये नीचे होके डमी होगा और यह ए किसके लिए आया है तो आई के लिए, तो ये आई हमारा आ जाएगा और जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है तो वो हमारा थर्ड इंडेक्स ऐसा आ जाएगा। इसको हम 1 ये ले लेंगे। तो ये वर्क हम लोग पीछे भी इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव जब हम लोगों ने भी आई कोवेरिएंट में था तो उसका लिखा गया था, तो ये हमारा माइनस आया। अब हम क्या करेंगे कि इसी भी आई जे इन दोनों को अब एक टेंसर माने और उसको के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएटिंग कोवेरिएंटली विथ रिस्पेक्ट टू, अब जे के रिस्पेक्ट में हुआ है, अब हम एक्स के इसके रिस्पेक्ट में करें तब हमको यह भी आई जे, अब टेंसर ये ले लिया गया। अब इस टेंसर को के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव करना है तो फिर हमको कोवेरिएंट डेरिवेटिव का सिंबल कामा नहीं लगाना है। एक बार हो गया है तो उसके आगे जो भी आएगा इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव ही है, तभी आया। अब आप देखो भी आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे, इतने को टेंसर लिया गया और के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, तो जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव करना है तो टेंसर को पार्शियल डेरिवेटिव, तो यह डेल भी आई और जे और यह डेल एक्स के ऐसा ले लिया। फिर इसमें एक एक इंडेक्स को रिप्लेस करेंगे। तो पहले हम कंट्रावेरिएंट है तो यह भी और यहाँ से ए और जे, ए कामा के बाद जे है भी ए जे और फिर यह ए डमी और यह आई के लिए हुआ और अब के आएगा क्योंकि के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव हुआ। तो अब ये टेंसर है तो एक इंडेक्स को रिप्लेस किया, अब दूसरे को करेंगे तब हमारा माइनस में आ जाएगा क्योंकि हमारा कोवेरिएंट में है, तो माइनस भी आई अब ये रह जाएगा और यहाँ से ए और तब यह भी ए
और यह आया है जे के लिए और के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, ये वैल्यू हमको मिल गया। तो भी आई कंट्रावेरिएंट वेक्टर लिया और उसके जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर लिया। फिर इसको टेंसर लेकर के रिस्पेक्ट में फिर से हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव किया। अब हमको यही करना है कि जो भी आई और कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे है उसकी वैल्यू को रख देना है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे तो यह डेल बाई डेल एक्स के ये आया। अब इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव यह डेल भी आई बाई डेल एक्स जे और यहाँ से प्लस भी ए और यह आई ए जे ये आया। ये इसकी वैल्यू को हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ से भी ए जे इसकी वैल्यू को लिखा है तो डेल भी ए बाई डेल एक्स जे, भी ए का जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और फिर प्लस भी। अब ए को दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस करेंगे तब हमने इसको ले लिया एच। अब यह एच ऊपर है तो यहाँ डमी होगा और यह ए के लिए आया है और डेरिवेटिव जे के रिस्पेक्ट में है, तब यह वैल्यू हमको मिल गया। तो इसकी वैल्यू को लिख लिया, फिर इसकी वैल्यू को लिखा और इसके साथ प्रोडक्ट इस क्रिस्टफल सिंबल का। तो अब इसको भी हम प्रोडक्ट में लिख लें आई ए के, यह वैल्यू। अब इसको हम नहीं करते हैं, इसका रीजन पहले वाले आर्टिकल में भी बताया गया कि हमारा पर्पज ये है कि जे और के रिस्पेक्ट में हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकाले हैं और फिर जे और के को इंटरचेंज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जे और के को जब इंटरचेंज करेंगे तो इसमें जे और के में इंटरचेंज इसमें होना है और इससे इसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होना है, तो इसलिए इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा आ गया माइनस भी आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव ए और यह ए जे के, ऐसा लिख लें। और फिर आप क्या कर लो, इसको एक बार और कैलकुलेट कर लो, तब हमको ये सेकंड डेरिवेटिव मिल गया डेल टू भी आई बाई डेल एक्स जे डेल एक्स के सेकंड डेरिवेटिव। अब इसका करोगे तो दो का प्रोडक्ट है तो प्लस डेल भी ए बाई डेल एक्स के और ये आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा आई ए जे और प्लस भी ए किया गया और डेल बाई डेल एक्स के और एक क्रिस्टफल सिंबल आई ए जे। देखिए इसका सेकंड डेरिवेटिव दो का प्रोडक्ट है तो पहले का डेरिवेटिव किया के रिस्पेक्ट में, यह आई ए जे रह गया और भी ए को लिखा और इसके रिस्पेक्ट में इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऐसा आ गया। तो यह लिख लिया गया प्लस अब इसका प्रोडक्ट, तो यह डेल भी ए बाई डेल एक्स जे और प्रोडक्ट में यहाँ आई ए के ऐसा आया और फिर यहाँ से लिखेंगे तो यह भी एच और यह ए एच जे और फिर यहाँ से प्रोडक्ट में आई ए के ये प्रोडक्ट हो गया और माइनस भी आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव ए और यह ए जे के ऐसा है। तो अब हमारा एक कंप्लीट भी आई का जे और के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर लिया। अब जब ये वर्क हो गया तो इसको 1 हम दिए हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं। अब इसमें सिर्फ यही वर्क करेंगे कि जे और के में इंटरचेंज करेंगे और तब हमको भी आई के जे निकल आएगा। तो इंटरचेंजिंग जे एंड के we find भी आई के
जे ऐसा हो गया, इज इक्वल टू डेल टू वी आई बाई डेल एक्स के डेल एक्स जे, जे और के में इंटरचेंज कर लिया, प्लस डेल वी ए बाई डेल एक्स जे, और यहाँ से यह आई ए के प्लस वी ए और डेल बाई डेल एक्स जे, और यहाँ से आई ए के और प्लस डेल वी ए अपान डेल एक्स जे है तो के, और यह आई ए के ये वैल्यू, और प्लस वी एच, और यह ए एच जे की जगह के, और फिर यहाँ से आई ए के की जगह जे, और माइनस वी आई को वेरिएंट डेरिवेटिव ए, और यह ए के जे, ये हमारा थर्ड आ गया। अब 2 से थर्ड में सिर्फ एक ही चेंजिंग हुआ है कि जो जे था उसको हमने के में रिप्लेस किया, जो के था उसको जे में, जे और के में इंटरचेंज कर दिया। तब देखो यह जे के है और ये वैल्यू सेम, तो यह के जे आ गया, और यह के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव था, अब जे के रिस्पेक्ट में हो गया, फिर आई ए जे था तो यह के हो गया, प्लस वी ए डेल ए एक्स के है तो यह एक्स जे हो गया, और यह आई ए जे था तो आई ए के हो गया, फिर यह डेल वी ए एक्स जे था, यहाँ एक्स के हो गया, आई ए, देखिए ये के है तो के की जगह जे आ जाएगा, और फिर यहाँ से वी एच ए एच जे, जे की जगह के, और आई ए के की जगह जे, माइनस वी आई ए जे की जगह के, ए की जगह, ये ऐसा हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि थर्ड को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करते समय देखिए हमारा जो कैंसिल हो जाएगा उसको अब हम नहीं लिखेंगे, तो क्या क्या कैंसिल होगा इसको एक बार ध्यान दो। तो ये हमारा सेम वेक्टर है, उसका के जे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके के रिस्पेक्ट में करें, या के रिस्पेक्ट में करके जे के रिस्पेक्ट में करें, वैल्यू सेम आएगा। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, तो ये कैंसिल हो गया। अब आप देखिए यह वी ए का एक्स के रिस्पेक्ट में ये हमारा डेरिवेटिव है, अब इसमें देखें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कौन सा है, तो ये है एक्स के। तो अब यहाँ से यह एक्स के इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यह है। अब आपका वी ए आई ए जे और वी ए आई ए जे ये सेम वैल्यू है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर अगला देखो ये डेल बाई डेल एक्स के, तो यह डेल बाई डेल एक्स के, तो इसमें अभी देखो दो हम चेक कर रहे हैं कि ये क्रिस्टफर सिंबल सेकेंड काइंड का है और भी ए का डेरिवेटिव है, उसको हम देख रहे हैं। तो ये वैल्यू फिर देखो भी ए का जे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और क्रिस्टफर सिंबल, यानी अभी हमने सेकेंड डेरिवेटिव को लिया, ये इक्वल हो गया, ये हमारा इससे ये कैंसिल हो गया, और यह भी ए का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, और इसमें हमारा भी ए का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, प्रोडक्ट में आई ए जे है, यहाँ भी प्रोडक्ट में आई ए जे है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो कि अब भी ए के है, अब भी ए का जे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कौन सा है, तो भी ए का जे के रिस्पेक्ट में ये है, और इसका प्रोडक्ट है, तो भी ए का जे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये है। अब देखो आई ए के और आई ए के ये दोनों वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और यह वैल्यू ये हमारा सेम हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जिसमें
इतना आपको ध्यान रखना है कि जिसमें भी का डेरिवेटिव नहीं है और उस पर चाहे ए है या एच है, वही सिर्फ बच जाएगा और सब कैंसिल होंगे। तो देखो यह भी ए है, तो यह डेल बाई डेल एक्स के, यह ए आई जे। अब इसको जब देखोगे तो अब इसमें भी ए को यह अब एक्स के रिस्पेक्ट में, भी ए का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमारा नहीं है, कोई है ही नहीं। जैसे यह भी ए, ये भी ए, तो यह एक्स के रिस्पेक्ट में है और यह एक्स जे के रिस्पेक्ट में है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। फिर उसके बाद से देखो यह भी एच है, तो यह भी एच ये वैल्यू, ये भी हमारा यहाँ से ए एच जे है और यह ए एच के है और आई ए जे है, तो ये वैल्यू आई और के है और आई और जे है, ये ए जे है और ए के है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अब ये वैल्यू देखो, भी आई का ए के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, यह भी भी आई का ए के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट है और जे के है और यह के जे है, तो चूंकि क्रिस्टफर सिंबल लोअर इंडेक्स में सिमेट्रिक होता है, इसलिए ये वैल्यू हमारा सेम है, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट होने पर कैंसिल हो जाएगा। देखो इसीलिए यह भी आई ए का हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव नहीं लिखा था, क्योंकि इंटरचेंज जिसमें होना है वो हमारा यहाँ है, इसमें नहीं है, वो न तो जे है न के है, और जिसका भी फार्मूला लिखा गया वो सब में यहाँ इनमें जे या के था, तब उसका किया गया। क्योंकि इसको इंटरचेंज करेंगे तो यही अफेक्टेड होगा, ये नहीं होगा। और मान लो इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखते भी तो भी ये वैल्यू और ये वैल्यू तो जो यहाँ है वही यहाँ है, तो ये सेम डेरिवेटिव आता और ये वैल्यू सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्ट होता तो हमारा कैंसिल ही होना है, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं कि जब कैंसिल ही होना है तो इसको हम क्या लिखें। और कैसे हम जानेंगे कि कैंसिल होगा, तो चूंकि अब तक जो थे वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव में जे या के था, लेकिन यहाँ जे और के इंटरचेंज सिर्फ जे और के में होना है, तो वो क्रिस्टफर सिंबल में है, तो इसको इंटरचेंज करोगे तो ये इफेक्टेड नहीं होगा, वो सेम रहेगा, इसलिए उसको नहीं किया गया। तो अब हमारा जो बच गया उसको अब हम लिख लें, तो सब्ट्रैक्टिंग E from 2 we get भी आई जे के माइनस भी आई के जे, ऐसा। और इसकी वैल्यू यहाँ यह भी ए है और यह भी ए है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले हम जे वाले को लेंगे, तो जे वाले को लेंगे तो इसमें हमारा माइनस आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, तो यह माइनस भी ए और तब आया ये देखो ये दोनों में कॉमन है, तो जे वाले को हम पहले लिख रहे हैं और ये सब्ट्रैक्ट होना है इसलिए माइनस हमने किया, तो यह भी ए और जो कॉमन आया डेल बाई डेल एक्स जे, और एक किसका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव है आई ए के इसका डेरिवेटिव। अब माइनस चूंकि कॉमन लिया गया इसलिए प्लस था तो हमारा माइनस आ जाएगा, भी ये कॉमन है तो डेल बाई डेल एक्स के, और यहाँ आएगा ए आई ए जे, ये वैल्यू इसका डेरिवेटिव। तो जो बचा इसमें हमने कॉमन ले लिया, अब ये सब कैंसिल हो चुका है, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी एच है और यह भी एच है, तो इसमें भी हमको क्या करना है कि इसी को जब कॉमन लिया गया है तो ये हमारा माइनस है, तो माइनस पहले से तुम्हारा आया हुआ है, लेकिन ये भी ये है। अभी एक राउंड एच लिखो, इसको भी हम यही बनाएंगे जिससे बाहर जाए, तो यह माइनस यह भी एच और तब यहाँ से आया ए एच
के और यह आई ए जे। अब इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये बाहर कर लो। फिर इसके बाद से हमारा ये बचेगा माइनस ये भी एच को कॉमन लिया है तो यहाँ आप रखिए और फिर ए आपको मिल जाएगा ए एच जे और आई ए के। और इसके बाद और सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ हमारा माइनस भी ए है और ये हमारा माइनस भी एच है। इन दोनों में तो इस तरह ये हमारा जो वर्क है उस वर्क में अब यही करना है कि यहाँ भी ए है और यहाँ हमारा भी एच है। तो एच को भी हम यदि ए कर दें तो यह टोटल में बाहर आ जाए। तो अब इसलिए हम देखें कि एच ए हो पाएगा कि नहीं। तो एच हमारा डमी है तो इस डमी को आप ए कर दीजिए और जो यह ए है उसको एच कर दें। वही वर्क यहाँ भी आपका जो ए है वो हमारा एच हो जाए और जो एच है यहाँ वह ए हो जाए। तो इसमें इंटरचेंजिंग एच एंड ए, जहाँ एच है उसको ए और जहाँ ए है उसको एच। लेकिन ये लास्ट के दो टर्म डमी इंडेक्स का यही है कि उसको एक टर्म में कर सकते हैं। हमको पूरे में करें, जहाँ वो डमी है उसको हमको कर देना है। वो जहाँ जहाँ आया हुआ है उसको हमको करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अब जो यह ए है इसको जब करोगे तो फिर तब यह एच हो जाएगा। इसलिए सबको भी ए, यहाँ हमको भी ए बनाना है। तो जहाँ है उसमें नो चेंज, तो माइनस भी ए डेल बाई डेल एक्स जे और यह आई ए के और माइनस डेल बाई डेल एक्स के और यह आई ए जे, ये हमारा भी ए है। अब इसको हमको भी ए करना है। तो ये करना है तब हमने क्या किया कि जो यह एच को ए किया तो एच यहाँ है तो यह ए हो गया। लेकिन ए ऑलरेडी पहले से यहाँ है तो ये हमारा एच हो जाएगा। यह आई यह ए एच हुआ तो यह एच और यह जे इस फर्क। अब देखो यह भी एच ए हुआ है, यहाँ यह ए हुआ है तो यह ए एच हो जाएगा। यह आई एच और यह के। इस तरह से हम लोगों ने अब टोटल में भी ए को एक कर लिया तो कॉमन ले लो। तो माइनस भी ए यह कॉमन तो डेल बाई डेल एक्स जे और यह आई ए के माइनस डेल बाई डेल एक्स के यह आई ए जे ये आ गया। अब यहाँ माइनस बाहर जा चुका है तो यह प्लस यह एच एच ए के और यह आई एच जे और माइनस एच ए जे आई एच के यह आ गया। और भी ए का जो यह टोटल ब्रैकेट में जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है इसी में देखो तुम्हारा, अब इसको छोड़ दो तो देखो फ्री इंडेक्स क्या क्या है, मैंने जो डोमी न हुआ हो। तब देखिए जो इधर फ्री है वो इधर भी फ्री होगा। तो यहाँ हमारा यह आई जे के, अब देखिए ये भी ए को छोड़ दो तब आपका ये ए के साथ डमी है, लेकिन भी ए को यदि छोड़ दें तब हमारा ए भी फ्री हो जाएगा। तो देखो आई जे ए के
फिर यह आई के ए जे, इंडेक्स वही है। अब यह एच डमी हो गया है, एच डमी हो गया, तो आई ए के जे, ये एच डमी हो गया, आई ए जे के, ये हुआ। यानी हमारा ऊपर जो है वो इसको छोड़ दिया जाए तो ऊपर हमारा आई है और नीचे यह जे के है और फिर यह ए, यानी यह माइनस भी ए आर आई ए जे के, ऐसा लिखेंगे। क्या लिखते हैं कि जो यहाँ है वो डमी होता है, यह ए सब में है तो यह ए लिख लेंगे, आई ऊपर है, आई ऊपर, जे के यह नीचे, ऐसा लिख लेंगे। तो ये हमको इस फार्म में, अब यही आर आई ए जे के की जो ये वैल्यू है भी आई के जे, ये वैल्यू वेयर आर आई ए जे के, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू डेल बाई डेल एक्स जे आई ए के माइनस डेल बाई डेल एक्स के आई ए जे प्लस आई एच जे एच ए के माइनस आई एच के एच ए जे। इसकी जो ये वैल्यू है उसी को हम लोगों ने इस फार्म में चेंज कर लिया। अब आप देखिए कल जो मेथड बताया गया कि फिर इसकी वैल्यू को हमको इतना याद रखना है, तो याद रखना है तो वही वर्क जो हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि यह आर आई, इसमें कर्वेचर टेंसर में जो सेकंड काइंड का आता है उसमें हमेशा एक इंडेक्स ऊपर रहेगा, 3 इंडेक्स नीचे रहते हैं, और जो क्रिस्टफल सिंबल सेकंड काइंड का होता है उसमें एक इंडेक्स ऊपर रहता है, 2 इंडेक्स, यानी क्रिस्टफल सिंबल में हमेशा 3 इंडेक्स रहते हैं और जो कर्वेचर टेंसर होता है उसमें हमेशा 4 इंडेक्स रहेंगे। तो अभी हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाला, तो इसका क्या फार्मूला है कि जो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है, जे और के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, याद रखने का तरीका बताए हैं, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। जे और के रिस्पेक्ट, तो सबसे पहले हम लोगों ने जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकाला, तो उस इंडेक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और जब ये डेरिवेटिव में आ गया तो जो बच गया आई ए के वही क्रिस्टफल सिंबल में लिख दिया, और इसके आगे जी और के को इंटरचेंज किया गया था, तो जहां जे है उसको के कर दो और जो यह के है उसको जे कर दो, तो अगला टर्म आ जाएगा। फिर आगे 2 क्रिस्टफल्स है, तो यह आई और जे पहले आया है, ये दोनों एक क्रिस्टफल सिंबल में लिखेंगे, आई और जे, और जो यह 2 एक बच गया वो अगले क्रिस्टफल सिंबल में लिखेंगे। अब चूंकि क्रिस्टफल सिंबल में 3 इंडेक्स होंगे तो यह आई जे तो आ गया है और यह ए के यह आ गया है, इसका यह प्लेस और इसका यह प्लेस खाली है, तो इसकी जगह तुम जो इंडेक्स नहीं आए हैं इन चारों को छोड़ करके जो भी लिखना चाहो यहां लिख लो, और अगले में इसी में जे की जगह के और के की जगह जे कर देंगे माइनस के साथ, तो अगला आ जाएगा, तो आई एच और यह जे की जगह के और एच ए के की जगह जे, यही आपका है आई एच के और एच ए जे, ये दोनों प्रोडक्ट में है, किसी को पहले लिख सकते हैं, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। तो ये वर्क जो हम लोगों ने किया वह किसके लिए किया है, ये हमने कंट्रावेरिएंट के लिए, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन देखो परिवर्तन किस में आ रहा है कि जब हम लोगों ने अभी ये वैल्यू जो आया है इसका ये हमने लिखा, अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव का हमारा आया था, तो जब कोवेरिएंट डेरिवेटिव का ये
प्रूफ हो गया है, यह प्रूफ हो गया, एक प्रूफ हो गया। आगे एक और फार्मूला आपको बता रहा है जिसका यूज प्रॉब्लम में होगा कि जैसे देखो जब एक भी आई जब कोवेरिएंट में लिया गया था और जे के माइनस भी आई और यह के जे, जब यह वैल्यू लिया गया था तो जो ये टर्म आया था ये हमारा प्लस में था और आर ए आई जे के यह आया था। तो देखिए क्या हमको यहाँ से एक रूल मिला है, क्या रूल मिला है कि जैसे कोई भी एक कोवेरिएंट वेक्टर है और यदि जे और के रिस्पेक्ट में हम यहाँ कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालें और इसी को इंटरचेंज कर दिया तो जब इंटरचेंज करने पर हमको क्या मिल रहा है कि जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव हम लिखते थे जैसे यह भी आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे, तब इसमें भी आई का जे के रिस्पेक्ट है पार्शियल डेरिवेटिव और जो एक एक इंडेक्स को रिप्लेस करते थे यह डेल भी आई बाई डेल एक्स जे, अब एक एक इंडेक्स से रिप्लेस होता था तो यह कोवेरिएंट में था तो माइनस यह ए और एक क्रिस्टल सिंबल यहाँ आता था यह ए और यह आया है आई के लिए और जे के रिस्पेक्ट में। तो जो ये फार्मूला कोवेरिएंट का हम पाते हैं वही जब दो इंडेक्स रहेगा इसका इंटरचेंज करेंगे तो हमारा वही रूल आता है लेकिन हमारा क्रिस्टल सिंबल नहीं आता है, उसकी जगह हमारा आर आता है। ठीक है, तो अब देखो और एक पार्शियल नहीं आता है केवल ए आर के टर्म। तो अब देखिए क्या है, यह जब हमने लिखा भी आई जे के और जे और के में जब इंटरचेंज हो गया ये वेक्टर वही है, भी आई यहाँ भी है, भी आई यहाँ भी है, लेकिन जे के जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट यानी कामा के बाद जो है, कामा के बाद जब वो इंटरचेंज हो जाए और माइनस हो जाए तब इसकी वैल्यू जो आता है जो टेंसर है उसके सारे इंडेक्स रिप्लेस होंगे और उसके साथ ए कर्वे ए क्रिस्टल सिंबल नहीं आएगा, उसके साथ कर्वेचर टेंसर आएगा। तो देखो यह भी आई को हमने रिप्लेस किया, ये आई को रिप्लेस किसी इंडेक्स से करो, हमने ये से किया, तो अब इसके बाद से क्रिस्टल सिंबल आता है, यहाँ हमारा आर आएगा और यह ए है तो यह डमी हो गया और जो शेष इंडेक्स है यानी यह एक किसके लिए आया तो यह आई के लिए ओ आई आ गया और जो ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में है वो हमारा आ गया। लेकिन एक परिवर्तन और यही देखो कंट्रावेरिएंट, जब कंट्रावेरिएंट का है तो फिर वेक्टर ए है तो यह भी आई की जगह भी आ गया, जो इंडेक्स है उसी को रिप्लेस किया और उसके साथ हमारा आर आ गया तो यह ए डमी हो गया और यह ए आई के लिए हुआ है और यह जो जे के है वो रह जाएगा। अब इसमें एक परिवर्तन और हुआ है कि जब हम कोवेरिएंट था और कोवेरिएंट वेक्टर था और जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव करते थे तो माइनस देता था, लेकिन यहाँ साइन में परिवर्तन हो गया, यहाँ हमारा कंट्रावेरिएंट के साथ ये माइनस आया है और यह कोवेरिएंट के साथ प्लस आया है, ये साइन में परिवर्तन हो गया। तब इस तरह से हमको किसी भी ऑर्डर का यदि ये लिखना हो तो कैसे लिखेंगे वो एक बार फार्मूले को आप समझ लो। टेंसर विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंसर अब हम फार्मूला बता रहे हैं, इसका डेरिवेशन नहीं, फार्मूला हम बता रहे हैं कि फार्मूले का यूज कैसे करोगे। अब देखो हमने एक ले लिया यह भी आई और यह जे, यह टेंसर ले लिया। अब तक हम लोगों ने जो किया था वो कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट वेक्टर का किया था, अब हमारा मिक्स्ड टेंसर हो गया। ये मिक्स्ड रहे या केवल सेकेंड ऑर्डर का कंट्रावेरिएंट रहे या केवल सेकेंड ऑर्डर का कोवेरिएंट रहे या इससे ज्यादा, तब देखो जो भी टेंसर है
यदि इसका सपोज कर लो कि KL, क्योंकि ये फार्मूला तब आता है जब सिंगल रहता है, तब तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव। जब कोवेरिएंट डेरिवेटिव 2 के साथ आता है तब कर्वेचर टेंसर हमको मिलता है। तो कोई टेंसर, अब हमारा टेंसर यह आ गया, और KL इसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, और माइनस टेंसर वही रहे, लेकिन जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वो इंटरचेंज हो जाए। तो यह LK, कहीं भी ऐसा यदि आपको आता है कि यह टेंसर कोई भी रहे और कामा के बाद का मतलब उसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव का सिंबल है। तो जिन 2 के रिस्पेक्ट में इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव हुआ है, यदि माइनस के बाद टेंसर में कोई परिवर्तन नहीं हो, केवल इसमें इंटरचेंज हो जाए, तब ये फार्मूला क्या देता है? तब ये फार्मूला कि यहां से आपको जो टेंसर है जिसमें कामा के पहले जो है वही टेंसर है, तो जो टेंसर है उसमें एक एक इंडेक्स को रिप्लेस करेंगे, और जब कंट्रावेरिएंट को रिप्लेस करेंगे तो माइनस, और कोवेरिएंट को करेंगे तो प्लस। लेकिन कोवेरिएंट डेरिवेटिव में साइन उल्टा होता है, उसमें कंट्रावेरिएंट के लिए प्लस आता है, कोवेरिएंट के लिए माइनस। तो देखो फार्मूला कैसे लिखेंगे। अब I को हमने रिप्लेस किया, कंट्रावेरिएंट में है तो हमने माइनस कर लिया, तो यह माइनस I को रिप्लेस किया A से, तो शेष वैसे रह जाएगा, यह J वैसे रह जाएगा। और तब यहाँ R लिखेंगे। कब R लिखेंगे? जब कामा के बाद ये 2 इंडेक्स आएंगे, 2 के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव रहेगा, माइनस के बाद ये इंटरचेंज होगा, तब केवल एक रहेगा, तब तो जो कोवेरिएंट का फार्मूला है वो। तो अब कंट्रावेरिएंट में तो यह एक एक इंडेक्स को रिप्लेस करो, तो कंट्रावेरिएंट को रिप्लेस करोगे तो माइनस, तो कंट्रावेरिएंट I है, इसको हमने A किया। अब शेष इंडेक्स रहेंगे, एक बार में कहीं रिप्लेस होगा। अब ये जो हमने लिया है वो आपका डमी हो जाए, और यह किसके लिए आया है? तो I के लिए, तो यह I रह जाएगा, और जो 2 यहाँ हैं पहले वाले पे, वही आपका ये रह जाएगा। तो आपका एक रिप्लेस हुआ है। अब आप दूसरा का रिप्लेस करो, तब आपका एक कोवेरिएंट में, तो कोवेरिएंट के लिए प्लस, तो शेष वैसे रह जाएगा। I आपका है तो वह रह जाएगा, क्योंकि इसको रिप्लेस कर चुके हैं। अब J को रिप्लेस करना है, तो J को रिप्लेस करो, तो जब कोवेरिएंट को रिप्लेस करोगे तो प्लस। अब इसके आगे हम R लिखेंगे, तो अब जो लिखे हो उसको डमी बनाओ, और यह किसके लिए आया? तो J के लिए। और ये 2 इंडेक्स जो पहला है वो तो फिक्स है, वो आपका KL। अब इसका फार्मूला यह हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे यदि आपका और भी इंडेक्स रहे, जैसे IJK आ जाए और YL यहाँ हो जाए, IJK यहाँ रहे और YL यहाँ हो जाए, तब हम I को एक बार रिप्लेस करेंगे, J को एक बार रिप्लेस करेंगे, K को एक बार रिप्लेस करेंगे, यानी जितने इंडेक्स होंगे सबको रिप्लेस करेंगे। तो जो कंट्रावेरिएंट में रहेगा उसको हम माइनस लिखेंगे, और जो हमारा कोवेरिएंट में रहेगा उसको प्लस लिखेंगे। तो ये हमारा फार्मूला हुआ। इस फार्मूले का आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम लोग इसका यूज करेंगे।